आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। देखते कोटा में गुज्जर भील सहित अन्य सर्व समाज के केड़िए वन विभाग और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। आगामी 25 जून को कोटा की धरती पर सर्व समाज की ओर से प्रशासन की लचीली व्यवस्था के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजर ने आज प्रेस वार्ता कर प्रशासन के खिलाफ चेतावनी दी और नाराजगी जताई। गुंजर ने कहा, गुर्जर सहित अन्य जातियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। इन लोगों को जीने नहीं दिया जा रहा। कोटा विकास प्राधिकरण और वन विभाग ने लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया है। जिन गांव में 400 लोग रह रहे हैं, उन गांव के साथ ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। गांव के लोग जिन जंगलों में जानवरों को चारा और पत्तियां खिलाने ले जाते हैं, वहां पर अब उनसे हजारों रुपए का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इसलिए प्रशासन के इस दुर्व्यवहार के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रहलाद गुंजर ने कहा, संभागीय आयुक्त कार्यालय पर जोरदार जंगी प्रदर्शन की तैयारी हमारी चल रही है और 25 जून को यह प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बिरला के खिलाफ भी जमकर खूब बोले। स्थानीय होकर भी बिरला कुछ भी नहीं कर रहे। वही लोकसभा अध्यक्ष बिरला के खिलाफ इतनी नाराजगी थी कि उनके लिए जाने क्या क्या बोल गए प्रहलाद गुंजर। आइए सुनते हैं प्रहलाद गुंजर को, उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा और क्या बोला। देखिए कोटा 24 न्यूज़ डिजिटल की एक रिपोर्ट। और ऐसा लगने लग गया कि भाजपा सरकार ने सारी प्रशासनिक मशीनरी को इन गांवों का खुला शोषण करने और अत्याचार करने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। कल परसों के अखबारों में आपने छापा है, पुरानी 3 लाख की आबादी को स्टेट ग्रांट एक्ट में पट्टा मिलेगा शहर का। 3 लाख की आबादी को। और मैं ये बात 2003 में जब एमएलए बना था तब से लेकर आज तक कह रहा हूं, जिस प्रकार से शहर अनियोजित तरीके से बसे वैसे गांव भी बसे। शहर में बिरला जी ने कोई कैथोनी पोल का मकान यूआईटी नगर निगम से नहीं खरीदा प्लॉट कि यहां इस जगह जहां ये कल्याण जी बैठे हुए हैं ये खातेदारी है और वन विभाग कह रहा है हटो। हटाई दिया ना, पक्की बाउंड्री करके पूरा रास्ता सब बंद कर दिया। अब कौन पैमाइश करेगा? मार दो आप, कोई पूछने वाला नहीं है। बिरला जी ने कह दिया, गुजरों की कोई सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बिरला जी रावण है? 30,000 साल राज चलने वाला है कि भगवान रामचंद्र जी आएंगे तभी इलाज होगा? प्रजातंत्र में जनता भगवान रामचंद्र है, जनता जनार्दन है। और 425 तारीख को कोटा शहर के आसपास के और बूंदी के केडीए प्रभावित गांव के लोग संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। केडीए और वन विभाग ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। लोग 24 घंटे भय में जी रहे हैं। कब केडीए का वन विभाग का पीला पंजा आएगा और हमारे अस्तित्व को मिटा देगा। जिन गांवों में 500 400 साल से लोग रह रहे हैं, उन गांवों के साथ पीढ़ियों की यादें हैं। किसी का दादा, किसी का परदादा, किसी के दादा का दादा, परदादा का परदादा जहां पैदा हुआ, जहां उनका बचपन कटा, जहां उनका संस्कार हुआ, जहां उनकी शादियां हुई और जिन खेत खलियानों में पूरा 7 पुश्तें पली, आज उन पर डाका डाला जा रहा है। कल तक जो जंगल जानवरों के चरने के लिए उनकी आजीविका का आधार होता था, आज इस भाजपा सरकार में पशुधन के प्रवेश पर रोक लग गई।
अगर एक जानवर अंदर जाता है तो हजारों रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। हजारों रुपए गांव का गरीब आदमी कमा ही नहीं सकता महीने में। और इससे बड़ी खतरनाक बात, भील आदिवासी गरीब महिलाएं जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठी करके मोली बांधकर किलोमीटरों चलकर 50 किलो 40 किलो का वजन माथे पे लेके शहर में बेचकर अपना परिवार पालती थी। आज उस मोली पे प्रतिबंध लग गया। पेड़ों का गिरा हुआ तेंदुआ इकट्ठा करके शहर में बेचती थी, परिवार चलाती। झाड़ पर लगे हुए अंदर से बेर तोड़कर वो गरीब महिलाएं शहरों में बेचती थी, अपना परिवार चलाती थी। सब पे प्रतिबंध लग गया। गरीब आदिवासी चाहे बोराबास हो, रत कांकरा हो, दौलतगंज हो, नया गांव हो, खड़ी जड़ोती हो, भील छोड़िए गाय भैंस पशुपालक की, भील अपनी बकरी को फॉरेस्ट के अंदर ले जाता था, खेर और धोकड़े की पत्ती खाके पेट भर लेती थी बकरियां, और उसके दूध से गरीब भील का परिवार चल रहा था। अब बकरी अंदर जाती है, 2000 का जुर्माना देना पड़ता है। गरीब भील पूरे महीने भर मेहनत करता है, तब 2000 कमा पाता है मुनाफे का। क्या व्यवस्था हो गई? ये डेमोक्रेसी के अमृत काल की उपलब्धियां उपाधियां दे रहे हैं। बरड़ में 50 साल से अलॉटमेंट बंद है। लोगों की जहां पर धान की फसलें पैदा होती है, आपने अलर्ट कर दिया उनको उजाड़ कर, रिको को, केडीए को। क्या जिन जमीनों पर 50 पीढ़ियों का पालन हुआ है, अब उद्योगपति जाकर बिरला जी के धन्ना सेठ मित्र इंडस्ट्री लगाएंगे? गरीब व्यक्ति के पेट पर लात मारकर उसका खून पीकर इंडस्ट्री खड़ी करने का पाप करने वाले बिरला जी माफ नहीं करेगी जनता। और ये सवाल करने आ रहे हैं हम परसों कोटा में पूरी ताकत से। चाहिए पशुपालक का सारा शहर देख रहा है ना, समाज ये क्यों कर रहे हो? जब बेईमान चोरों के हाथ में सत्ता आएगी, अपने आप को स्थापित करने के लिए सत्ता का बेजा इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा अभी सड़क पर चटाई बिछाकर बूट पॉलिश करने वाले से जाके पूछो, वो भी भयग्रस्त है। बोलूंगा तो केडीए वाले तामझाम फेंक जाएंगे। क्या लेवल बचा है सरकारों का? उसको संरक्षित करना, उसके रोजगार को मजबूत करना, उसके बच्चों के भविष्य का सुनहरा अवसर, उसको आजीविका को सपोर्ट करना, उसके बजाय चुप रहो, वरना आपका अस्तित्व मिटा देंगे। और ये स्थिति तो जातियों के साथ हो रही है। जीने नहीं देंगे गुजर को। प्रहलाद गुंजल के साथ था, 50-60 साल से भाजपा को वोट दे रहा था, तब गुनाह कर रहा था। जीने नहीं देंगे मीणा को, जीने नहीं देंगे मुसलमान को, जीने नहीं देंगे और भी जातियां जो इनके साथ भील वगैरह जो जातियां खड़ी रही, मोड़ी नहीं लाने देंगे। क्या हो रहा है? ये प्रजातंत्र की व्यवस्था लोगों में भय के लिए नहीं बनाई जाती, सुरक्षा की गारंटी के साथ जान माल, राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत तमाम अधिकारों की सुरक्षा के लिए डेमोक्रेसी की व्यवस्था कायम की गई है। भय बैठाकर अन्याय करने के लिए नहीं की गई। आज ये चेहरा कोटा की व्यवस्था का बन गया। मैं सत्तासीनों से कहता हूं, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिस न्याय करने के लिए आपको बनाया है, अन्याय मत करो। अन्याय बैठ नहीं। गांव के बीच में मकान बना रहा, पुरानी परंपरा है भाई, पुरानी परंपरा। आबादी का विस्तार होता था, सरपंच प्रस्ताव तैयार करता था, कलेक्टर को भेजता था, राज्य सरकार से अनुमोदन आता था। गांव बढ़ रहा है, जमीन कम पड़ रही है, आबादी विस्तारित होती थी। अब आपने सारे नियम दता कर दिए। अब आपको आबादी में एक मकान बनाना तो केडीए के पास आओ, जमीन खरीदो।